दोस्तों, जब बात होती है वर्ल्ड वॉर की तो आज भी उस दिन को याद किया जाता है कि अगर रूस हमारी मदद नहीं करता तो क्या आज हमारा इंडिया होता या नहीं। दरअसल दोस्तों, ये कहानी है 1917 की, जब इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा था जिसमें इंडिया की जीत हुई थी, लेकिन उसी समय इंडिया पर लगभग सभी देशों ने हमला कर दिया था। तो दोस्तों 1917 के वॉर में पाकिस्तान ने पहले 2 दिन इंडिया पर हवाई हमला किया, जहां इंडिया का काफी नुकसान हुआ। लेकिन 2 दिन बाद जब इंडिया ने जवाबी हमला किया तो पाकिस्तान की हालत पतली हो गई और वह बुरी तरह से हार रहा था। तभी अमेरिका को इस बात का पता चला तो अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ देने को सोचा और अमेरिका ने अपने बाकी मित्र देशों को भी कहा कि वह भारत पर हमला कर दें। और अमेरिका ने अपना सबसे ताकतवर जंगली बेड़ा, जिसे 7 ट्रूप कहा जाता था, उसे भारत की तरफ रवाना कर दिया और बाकी देशों ने भी अपना लड़ाकू विमान भारत की तरफ रवाना कर दिया। भारत को इस बात की भनक थोड़ी देर बाद लगी जब भारत के सिपाही हिमालय पर तैनात थे और उन्हें चाइना की तरफ से कुछ मूवमेंट दिखा। लेकिन सर्दियों के मौसम की वजह से पहाड़ पर भारी बर्फबारी होने की वजह से चाइना को वहां से पीछे हटना पड़ा। इन्हीं सबके बीच भारत की खुफिया एजेंसी को इस बात की खबर मिली कि अमेरिका का 7 ट्रूप जंगली बेड़ा और बाकी देशों के जंगली बेड़े इंडिया की सीमा के काफी नजदीक आ रहे हैं। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने अमेरिका के रोंगटे खड़े कर दिए और 2 देशों की मित्रता का एक मिसाल बन गया। और वो 2 देश थे इंडिया और रसिया। जिस बात की पता चली कि इंडिया पर सभी देश अटैक करने वाले हैं, तब इंडिया की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रूस के राष्ट्रपति को फोन किया और रूस से मदद मांगी, क्योंकि भारत और रसिया के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि अगर किसी भी देश पर बाहर से अटैक होता है तो दोनों देश आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन भारत को इस बात का डर था कि रूस हमारी मदद करेगा कि नहीं। तो भारत ने खुद ही एक रणनीति बना ली कि वह सभी देशों से अकेले लड़ेगा। भारत ने 7 ट्रूप के सामने अपना INS विक्रांत उतार दिया, जो कि 7 ट्रूप से छोटा था और भारत के पास एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर था। इस समय भारत की सेना लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थी, लेकिन उसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने अमेरिका के रोंगटे खड़े कर दिए और अमेरिका को वहां से पीछे हटना पड़ा। तो इस बीच क्या हुआ, चलिए जानते हैं। रसिया को जैसे ही पता चला कि अमेरिका का 7 ट्रूप इंडिया उस में घुस चुका है तो रसिया ने तुरंत बिना देर किए अपने एयरक्राफ्ट को परमाणुओं से भरकर इंडिया की तरफ रवाना कर दिया और बाकी देशों की सेनाओं को चारों तरफ से घेर लिया। जैसे जॉर्डन, इटली, फ्रांस को रूस ने सीधे चेतावनी दे दी कि अगर भारत पर आपकी तरफ से कोई गोलाबारी होती है तो अपना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। और चाइना भी पीछे हट गया, क्योंकि उसे पता था कि रसिया चीन के जिंगजियांग शहर पर कभी भी हमला कर सकता है। रूस ने आधे से ज्यादा देशों को ठंडा कर दिया, लेकिन यूके और अमेरिका के ट्रूप इंडिया की तरफ बढ़ रहे थे। यह देखकर रसिया ने यूके की तरफ अपनी 5 पनडुब्बियों की मदद से यूके को मेडागास्कर की तरफ घेर लिया। इसी बीच 7 ट्रूप आगे बढ़ी जा रही थी और वह इंडिया सीमा के काफी नजदीक आ चुकी थी और उसके सामने खड़ा था विक्रांत। लेकिन उसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर अमेरिका बिल्कुल चौंक गया। अचानक पानी के बीच से 4 पनडुब्बियां निकली, जो कि रसिया की थी। उसे देखकर अमेरिका की हालत बिल्कुल पतली हो गई और अमेरिका समझ गया था कि इस समय इंडिया की मदद करने के लिए रूस इंडिया के साथ है। और अमेरिका जानता था कि रूस कितना ताकतवर देश है, अगर वो रूस से लड़ाई करता है तो नुकसान उसी का ही है, क्योंकि उस समय रूस बहुत ही विशाल और न्यूक्लियर पावर से लैस था। अब दोस्तों, यह था आज का वह वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही नई वीडियो के साथ, एंड जब तक के लिए बाय।